भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत देखने से पहले हम अपने सभी व्यूअर्स से यह निवेदन करना चाहते हैं कि मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो चलिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि इन्होंने दूसरे देश का संविधान को पढ़कर उसका नकल कर दिया। ऐसा नहीं है। भारत की संविधान सभा में सभी वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे। इसमें 80% ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस पार्टी से जीत के आए थे, लेकिन कांग्रेस में भी सभी वर्गों का वो नेतृत्व करते थे। एक ओर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे तो दूसरी ओर भीमराव अम्बेडकर जैसे भी व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। मतलब हर वर्ग का नेतृत्व करने वाले लोग इसमें मौजूद थे। इसलिए इसमें भारतीय संविधान में स्वतंत्रता संग्राम से मिले सबक को भी देखा जा सकता है। सभी से सबक लेकर भारतीय संविधान बनाए गए। इसमें विदेशी संविधान का अध्ययन सिर्फ इसलिए किया गया कि उनकी कुछ अच्छी बातों को देखकर उसका इम्प्लीमेंट भारत में हो सकता है कि नहीं, भारत के मतलब संस्कृति के हिसाब से, भारत के कल्चर के हिसाब से, भारत के रहन सहन या भारत का वातावरण के हिसाब से हो सकता है कि नहीं, वह देखा गया। अच्छी चीज़ों को देखा गया और जो यहाँ लागू करने लायक थी उसे लिया गया। ऐसे आपको बता दें कि भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा जो असर था 1935 शासन अधिनियम का था। 1935 के शासन अधिनियम का बहुत सारा चीज़ भारतीय संविधान में लिया गया। उसके अलावा जो विदेशी स्रोत है उसको हम देखते हैं कि जो अन्य प्रमुख देशों, लोकतांत्रिक देशों के संविधान से भारत के संविधान ने अपनाया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संसदीय स्वरूप या संसदीय प्रणाली जो कह सकते हैं, संसदीय प्रणाली या संसदीय स्वरूप लिया गया ब्रिटिश संविधान से। तो सरकार का संसदीय स्वरूप जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके अलावा सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में हार जीत का फैसला, जिसको सबसे अधिक मत आएगा वह जीतेगा, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून निर्माण की विधि, तो ये 3 पॉइंट को याद रखेंगे। सरकार का संसदीय स्वरूप, सर्वाधिक मत पर जीत का फैसला और कानून निर्माण की विधि, ये तीनों जो प्रक्रिया है ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पूर्णावलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग और सर्वोच्च न्यायालय और उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि भी अमेरिका से ही ली गई है। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा पूछता है उसी को हम समाहित किए हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग जो है वो अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन मतलब क्या है, मतलब ये इसमें जो आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति मतलब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट काम करने वाले व्यक्ति को राज्यसभा में 12 ऐसे लोगों का मनोनयन करते हैं। तो यह चीज़ जो लिया गया है कि राष्ट्रपति समाज में विशिष्ट स्थान रखने वाले 12 व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा में करेंगे, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड में हमको तो याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। कनाडा के संविधान में 3 पॉइंट तो हम बनाए, लेकिन मेन चीज बस इसमें यही है कि एक अर्ध संघात्मक सरकार और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में हो, यही मेन पॉइंट है। लेकिन इसको परीक्षा में चूंकि अलग अलग अंदाज में आजकल पूछ रहा है, इसलिए इसको 3 पॉइंट बनाए हैं कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, एक अर्ध संघात्मक सरकार लिया गया है, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया है कि अपशिष्ट शक्तियां किसके में रहेगी, केंद्र में रहेगी, और उसके बाद संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। तो कनाडा से 3 याद रखना है,
एक अर्ध संघात्मक सरकार, आपसी शक्तियों का सिद्धांत और संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। और फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, जिसके आधार पर फ्रांस में क्रांति हुई और इस संविधान में, फ्रांस के संविधान में भी समाहित है। ये तीनों चीज को भारत में भी लागू किया गया, लिया गया। तो ये भारतीय संविधान के प्रमुख जो है ना विदेशी स्रोत हैं। ऐसे तो और भी मतलब इसमें है, लेकिन आप सिर्फ इसको याद करिए और इस पे अच्छे से मन गहन चिंतन करिए। ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद करिए, किसी वीडियो में जो मतलब क्वेश्चन जैसे आएंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो अब आज का वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक दिन का वीडियो इम्पॉर्टेंट होता है, आज का वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद इसको कॉपी पर लिखने का प्रयास करें। और हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो के बाद एक वीडियो बनाया जाए इससे संबंधित प्रश्नों का। तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन आप जो भी आप लोग वीडियो देखते हैं उसको कॉपी पर लिखें और स्मरण करने का प्रयास करें। और मैं वीडियो में भी जानबूझकर बहुत लंबा बोलता हूं, जिससे कि आपको बार बार एक चीज़ को बोलते हैं कि आपको याद हो जाए। तो हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। अगला वीडियो लेकर फिर प्रस्तुत होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।